बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि जल्ला व अला व सल्लल्लाहु व सल्लम अला रसूलिहिल मुस्तफा व नबिय्यिहिल मुज्तबा व अमीनिही अला वह्यिस समा शाफिइश शुफ़ा यौमल जज़ा व अला आलिहिन नुजबा व अस्हाबिहिल अत्क़िया अफ़ज़लिल ख़लाइक़ि बअदल अंबिया व मन बिहदीहि मुक़्तदा व बिआथारिहि मुक़्तफ़ा मिनल मुफ़स्सिरीन वल मुहद्दिसीन वल फ़ुक़हा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों बुजुर्गों, अभी हम लोगों ने बच्चों का प्रोग्राम सुना। छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। ये बच्चे खड़े होकर आपके सामने एक जज्बे के साथ अपना प्रोग्राम पेश कर रहे थे। हमसे पहले बच्चों की ये कैफियत नहीं थी। मेरा यहाँ पर कोई पहली बार तो आना हुआ नहीं है, इससे पहले भी कई एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह आना हुआ। सबसे पहली मर्तबा जो आया था उस वक्त और अब दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। उस बच्चे ने जिसने कुरान पढ़ा हर्फ की अदायगी के साथ, एक अच्छे अंदाज के साथ, उस कुरान को सुनने के बाद ही दिल खुश हो गया। और फिर पढ़ना, उसके साथ साथ अंदाज पढ़ने का, बोलने का, खड़े होने का, देखने का, ये सारी तरतीब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के अंदर इस बात की तरफ इशारा करती है, निशानदेही करती है कि उन बच्चों की तालीम के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत भी बहुत अच्छे ढंग से हो रही है। वरना आमतौर पर पढ़ने वाले पढ़ तो देते हैं, न खड़े होने का सलीका है, न देखने का सलीका है और न ही बोलने का सलीका। हमने इस बात को नोटिस किया कि बच्चे आए तो बड़े अदब से उन्होंने पूरा सलाम किया। किसी बच्चे ने अधूरा सलाम नहीं किया, आया जब भी और गया जब भी। आमतौर पर हम बड़े लोग भी ये गलती कर जाते हैं कि पूरा सलाम नहीं करते। उन बच्चों को अभी से ये तालीम दी जा रही है और ये तरबियत की जा रही है कि सलाम पूरा करना है। तो जाहिर सी बात है ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। एक बच्चे ने एक सवाल किया और एक उसी ने जवाब भी दिया। आपने कभी गौर किया हो कि किबला किसे कहते हैं? जिस तरफ हम रुक करके नमाज पढ़ते हैं उसको किबला कहते हैं। इस बात से उस बच्चे के ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा मसला हो गया। अभी हम बड़े किसी शख्स से पूछें, हम पूछेंगे नहीं, खुद हम गौर कर लें
कि अगर हम में से किसी से पूछा जाए कि किबला किसे कहते हैं, तो हमारे बहुत सारे अहबाब ये कहते हैं कि जिधर रुक करके नमाज पढ़ते हैं ये तो काबा है, और ये हय्या अलस्सलाह इधर किबला है। ये है नहीं, ये मशहूर अवाम में, ये बात लोगों में मशहूर है कि वो किबला इधर मानते हैं और इसको काबा मानते हैं। किबला और काबा एक ही चीज है, समझे बात। उस बच्चे को ये तालीम बचपन से दी जा रही है, बड़ा होने के बाद उसको पता रहेगा कि जिस तरह रुक करके नमाज पढ़ते हैं वही किबला है। यही चीजें, यही अकीदा आगे चल के उसको बहुत सारी गुमराहियों से रोक देगा, फितनों से, आजमाइशों से रोक देगा। इसलिए शायर ने कहा, बचपन का सबक याद है मुझको अब तक, बचपन का सबक याद है मुझको अब तक, मुझ पर नहीं चलता है अब जोर किसी और का। ये जो बच्चे हैं ये कोरे कागज की तरह हैं, और कोरे कागज पर, खाली सफे पर जो लिख दिया जाता है वो नक्श हो जाता है। तो एक कागज पर पहले से कुछ लिखा हुआ हो और फिर हम लिखने की कोशिश करें तो लिखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए कि उसमें पहले से कुछ लिखा हुआ है। तो क्या करना रहता है, पहले पेंसिल का जमाना था, अब भी है, पेंसिल चल रही है, रबड़ से उसको मिटाना पड़ता है, उसके बाद फिर लिखना पड़ता है। तो जरा गौर करिए आप, कि खाली सफे पर, कोरे कागज पर जो लिखा था वो कितना खूबसूरत दिखेगा, और किसी ने लिख दिया था उसको मिटा रहा है, मिटाने के बाद फिर लिखा है, उसमें वो खूबसूरती आई नहीं सकती। समझने के लिए एक मिसाल जिक्र करना है। तो जिस तरह मैंने एक मर्तबा पहले भी जब यहाँ आपके यहाँ हाजिरी हुई थी, इस बारे में बताया था कि इस दौर में अकाईद के एतबार से हमें, हमारी नस्ल को, बल्कि हमारे पूरे मुआशरे को तबाह करने की कोशिशें हो रही हैं। और ये कोशिशें मामूली कोशिशें नहीं है, प्लानिंग हो रही है, प्लानिंग के तहत काम हो रहा है। कुछ मिसालें दी थी, मुख्तसर अल्फाज में दोहरा दूं ताकि ताजा हो जाए। किताब में लिखा है, गणित की किताब, कि फातिमा बार गई, बार यानी शराब खाना, फातिमा बार में गई और उसने 5 रुपए का सिक्का, या यूं समझ लीजिए 50 का नोट इब्राहिम को दिया जो वहां पर वर्कर था, और 20 रुपए की शराब ली। तो अब बताओ फातिमा को वो इब्राहिम कितने रुपए वापस देगा? गणित का सवाल है, जाहिर में तो कुछ नहीं लग रहा ना, लेकिन ये चीज अकीदा खराब कर देगी। उस बच्चे के ज़हन में बात आएगी कि फातिमा शराब खाने जा सकती है और इब्राहिम शराब बेच सकता है। जिस तरफ हमारा ज़हन नहीं जा रहा है। पहले तालीम के एतबार से बातिल इतना बेदार नहीं था जितना कि अब है। 4 साल के बच्चे को लिया जा रहा है स्कूल में, बच्चा 4 साल से ऊपर हो गया तो बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा जब जाके स्कूल में एडमिशन होगा, ये तो सब आपको पता ही। और ये बच्चा जब 4 साल की उम्र में स्कूल में जाएगा तो इसका पहला साल नर्सरी का, दूसरा एलकेजी का, तीसरा यूकेजी का, ये तीनों साल इसके पढ़ाई लिखाई के नहीं है, तरबियत के हैं। इन तीनों साल तक उसके एग्जाम नहीं होंगे, उसकी परीक्षा, उसका इम्तिहान नहीं होगा, तैयार किया जाएगा। 4 साल का बच्चा था, 3 साल ये हो गए, अब बच्चा 7 साल का हो गया। अब 8वें साल से जब उसकी पढ़ाई होगी तो उसके एग्जाम होंगे।
अब वो पहली क्लास में फर्स्ट में गया। मुसलमानों जरा गौर करो, ये बात कहां से ली है? ये बात वहां से ली है जिस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चे को नमाज का हुक्म करो, मुरू औलादकुम बिस्सलाती, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म करो इस हाल में कि वो 7 साल की उम्र को पहुंच जाए, और नमाज ना पढ़ने पर उनको मारो, और मार का मतलब डांट डपट करो, तंबी करो, सख्ती करो, जबकि वो 10 साल की उम्र को पहुंच जाए, ताकि वो जब बालिग हो तो बालिग होने तक नमाज के आदी बन जाए। कहां पहुंच गया बातिल कि जो तरबियत का जमाना था कि 7 साल की उम्र में बच्चे से कहा जाता नमाज पढ़ने को तो नमाज पढ़ने लग जाता, ये नमाज के लिए मस्जिद चला जाता, उस बच्चे को बातिल ने 4 साल की उम्र में अपने पास ले लिया। उससे कहा कि अब तुम असली एतबार से तैयार हो, तुम्हारे ज़हनों में, तुम्हारे दिमागों में अल्लाह और रसूल नहीं होना चाहिए, बल्कि मगरिबी साम्राज्य होना चाहिए, यूरोप की गंदगी तुम्हारे दिमागों में होना चाहिए। बातिल यहां तक पहुंच गया और हम अब भी ख्वाबो खरगोश में सो रहे हैं, ख्वाबे खरगोश में मस्त हैं। याद रखिए, ये इल्म है, ये तालीम है, ये जो है मांगने से नहीं मिलती। जिस तरह शाहिद ने कहा कि आजादी मांगने से नहीं मिलती, तरक्की मांगने से नहीं मिलती, और महारत और कमाल मांगने से नहीं मिलता। ये तो सुबह की तरह है, इसके लिए जागना पड़ेगा। जो जागेगा उसको सुबह नसीब होगी, जो नहीं जागेगा उसको सुबह नसीब नहीं होगी। सुबह चाहते हैं हम तो बेदार होना सीखिए। अफसोस है कि जिस कौम को अल्लाह ताला ने सबसे पहला पैगाम जिस चीज का दिया था वो पढ़ने का था, इक़रा पढ़िए। कुरान करीम की सबसे पहली आयत कि पढ़िए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अनपढ़ थे, उम्मी थे, आपने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर कह रहे हैं इक़रा पढ़िए, फिर आपने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। दोनों मर्तबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने सीने से लगाया और दबाया। नबी फरमाते इतनी जोर से दबाया कि मेरी ताकत इंतहा को पहुंच गई, मेरा दबाव जोर इंतहा को पहुंच गया। फिर मैंने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर दबाया, फिर कहा इक़रा पढ़िए, बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। क्या फरमाया? पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यहां से उलमा और मुफस्सिरीन ने ये नुक्ता बयान किया है कि तालीम की दावत, तालीम का पैगाम कुरान ने दिया है सबसे पहले, वरना उस जमाने में तो जो जिनका पेशा नाचने गाने का होता है, जिनको तवायफ कहा जाता है, और जो बिल्कुल निचले तबके के लोग हुआ करते थे, जो मुजरा किया करते थे, जिनका पेशा रक्स सुरूर था, वही उनका बिजनेस था, वही उनके रोजी रोटी का मसला था। एक एक तवायफ हजारों हजारों शेर बगैर देखे सुनकर याद कर लेती थी, सुनकर बगैर देखे याद कर लेती थी। उसको लिखने की जरूरत नहीं, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। ऐसे दिमाग थे। ऐसे दौर में कहा जा रहा है पढ़िए। हमारे जैसा इंसान होता तो यूं कहता हमें क्या जरूरत है पढ़ने की, हम तो सुनते हैं याद हो जाता है, हमारे दिमाग में वो क्वालिटी है, वो सलाहियत है, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे दौर में कहा जा रहा है
आप पढ़िए। और किससे कहा जा रहा है? जो पढ़ना नहीं जानते। आपके जरिए पूरी नस्ल इंसानी को पैगाम दिया जा रहा है, पढ़िए। लेकिन पढ़ना कैसा हो? जिसमें रब की पहचान हो, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। वो इल्म जो अपने खालिक की, अपने मालिक की पहचान ना करा सके, वो इल्म नहीं। दोस्तों बुजुर्गों, मेरी बातों पर गौर करो। कुरान ने जिस इल्म का मुतालबा किया है वो इल्म है जिससे अल्लाह की पहचान हो जाए, जिससे रब की पहचान हो जाए। आज जो इल्म दुनिया में पढ़ाया जा रहा है वो इल्म अल्लाह से दूर करने का जरिया बन रहा है, अल्लाह की पहचान नहीं करा पा रहा है। इसलिए कि बच्चे को मास्टर बनाकर, डॉक्टर बनाकर, इंजीनियर बनाकर या दुनिया के किसी ओहदे पर ले जाकर हम ये समझते हैं कि हमने इल्म में कमाल हासिल कर लिया, हमने अभी इल्म को समझा भी नहीं है। इसलिए कि इल्म वो जो पहचान करा दे रब की। दोस्तों बुजुर्गों, पढ़ने के बाद भी अगर कोई इंसान अपने खालिक को, अपने क्रिएटर को न पहचान सके तो वो पढ़ाई कैसी है? पढ़ने वाला तो जानता है, जिसने इल्म हासिल किया वो तो जानता है मुझे पैदा करने वाला कौन है, किसने मुझे पैदा किया। जब वो पहचान लेता है कि मुझे अल्लाह ने पैदा किया, तो जो जानता है कि क्यों पैदा किया, जान लेता है मेरी पैदाइश का मकसद इबादत है, मुझे इबादत के लिए पैदा किया है, तो फिर देखता है वो कि मैं इबादत कैसे करूं। खुलासा ये है मेरी बातों का, ये मौजूद दूसरी तरफ जा रहा है, मैं इधर जाना नहीं चाहता हूं। बताना चाह रहे हैं कि आज जो इल्म स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जा रहा है वो अल्लाह की पहचान नहीं करा पा रहा है, वो खालिक की और मालिक की पहचान नहीं करा पा रहा है। वो इल्म पैसा कमाने की, रुपये कमाने की मशीन इंसान को बना रहा है। आज पढ़ाई का मकसद ये है कि अच्छी जॉब लग जाएगी, अच्छी नौकरी लग जाएगी, मुआशरे में नाम होगा, लोग कहेंगे वकील साहब, लोग कहेंगे डॉक्टर साहब, लोग कहेंगे इंजीनियर साहब, मेरी जो है तारीफ होगी। और मेरी बातों का ये मकसद हरगिज नहीं है कि आप स्कूल मत पढ़ाओ, ये मकसद हरगिज नहीं है। बात पूरी सुनोगे तो समझ में आएगी। आज लोग आधी बात सुनकर ये समझ लेते हैं कि ये जो मुफ्ती साहब हैं ये तो स्कूल के खिलाफ है। नहीं, स्कूल के खिलाफ नहीं है, हम तो स्कूल पढ़ाने के दाई हैं। हम तो इस बात की दावत हर जगह देते हैं, स्कूल पढ़ाओ, कॉलेज पढ़ाओ, यूनिवर्सिटी पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। और कई सारे बयान मेरे इस मौजू पर हुए हैं कि हमें असली तालीम की जरूरत है। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं वाकया सुनाना नहीं चाहता, लेकिन एक वाकया मशहूर है, उसकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ। आपने सुना होगा एक किसान ने जो गरीब था, दिन भर हल चलाता था, पहले का जमाना बड़ा गुर्बत का था, पेड़ के ऊपर वो लकड़ी रखकर हल जोतते थे, चलाते थे, बड़ी मेहनत और मशक्कत से खेती की जाती थी। किसान ने अपनी गुर्बत के अंदर अपनी औलाद को पढ़ाया, अमेरिका में उसको पढ़ने पहुंचाया। जब वो बच्चा पढ़ के आया, अच्छा डॉक्टर बन के आया, तो बाप ने अपनी सारी जमीन जायदाद बेच दी और उस बच्चे के आने से पहले अच्छा एक हॉस्पिटल बनाया और उस बच्चे को आते ही उसके अंदर बिठाया। ये बच्चा डॉक्टर बन के आया है, अब जो है ये बच्चा लोगों का इलाज करेगा, ये बच्चा जो है हमारा नाम रोशन करेगा, इंसानियत की खिदमत करेगा, लोगों की खिदमत करेगा, मानवता का पैगाम देगा, ये सब की सेवा करेगा। उस बच्चे ने क्या करा? वो बच्चा कुर्सी पर बैठा, लोगों का इलाज भी उसने किया, लोगों को उसने दवाएं भी दी, इंजेक्शन भी लगाए, सब तरह से उनको जो है उनके साथ खिदमत का मामला किया। लेकिन इज्जत किसी को नहीं दी। डॉक्टरी का पेशा अपनाया लेकिन खिदमत नहीं की। एक दिन बाप ने सोचा कि चलो अपनी औलाद से, अपने बेटे से मिलके आ जाता हूँ। तो जानते ही आप तो किसान बेचारे गांव के रहने वाले, कपड़े भी उनके कोई इतने ज्यादा साफ सुथरे नहीं होते हैं और इतना ज्यादा रखरखाव पर वो ध्यान भी नहीं देते हैं। जब मिलने के लिए बाप अपनी औलाद से, अपने बेटे से गया तो वहां उस डॉक्टर के कुछ दोस्त वगैरह बैठे हुए थे। बेटा वहां खड़ा हो, बाप वहां खड़ा हो गया और इंतजार में था कि बेटा इससे फारिग हो, मेरी तरफ देखे, मुझसे आकर मिले।
तो जो दोस्त बैठे थे उन्होंने कहा कि बूढ़े मियां बहुत देर से खड़े हैं, इनसे पूछो क्या मसला है, कौन है ये? तो उस बेटे ने, जो डॉक्टर था, क्या कहा? ने कहा इंग्लिश के अंदर कि ये तो हमारे बाग के माली हैं। तो आप तो कोई इंग्लिश तो जानता नहीं था। किसी एक दोस्त ने कहा इस माली को यहाँ खड़े रहने की क्या जरूरत है, इससे कहो कि वहां बाहर बैठ के इंतजार करे। तो उसने पूछा कि बेटा मेरे बेटे ने जो इंग्लिश में बोला है तुम्हें उसका तर्जुमा पता है, उसका ट्रांसलेट पता है? क्या कहा उसने? इसने कहा कि हमारा बाप जो है उस बाप का माली है। बाप ने जो जूते लेकर आया था जूते भी नहीं पहने, नंगे पैर वापस आ गए। ऐसा क्यों हुआ? तालीम तो थी उसके पास, इल्म तो था उसके पास, लेकिन उस इल्म के जरिए उसने रब को नहीं पहचाना। जो रब को पहचानता तो फिर वो हुकूक अदा करता, माँ बाप की खिदमत भी करता। इसलिए अल्लाह ताला के 5000 नाम हैं। उन 5000 नामों में से सबसे पहला नाम कुरान करीम की पहली सूरत में जो जिक्र किया है वो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब को जिक्र किया है। रब वो जो बतदरीज परवरिश करता है, रब वो जो बतदरीज परवरिश करता है। बतदरीज परवरिश कैसे? कि देखो बच्चा पेट के अंदर रहता है, बच्चा पेट के अंदर रहता है तो उसको खून की जरूरत होती है। तो अल्लाह ताला नाफ के यानी टूटी के रास्ते से उसको खून पहुंचाता है, खून की ग़िज़ा उसको देता है। जब बच्चा दुनिया में आने के लिए आने वाला होता है तो उसके आने से पहले अल्लाह ताला माँ की छाती में ताजा दूध उतार देता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो बच्चा दूध के जरिए उसकी परवरिश होती रहती है और जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी ग़िज़ा और धूली बिस्कुट वगैरह ऐसी नरम ग़िज़ाएं होती है, छोटा लिबास होता है। मतलब लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देता है। वो उसकी मामूली छोटी छोटी ग़िज़ा का इंतजाम करते हैं और उसके छोटे छोटे कपड़ों का इंतजाम करते हैं और फिर हर एक उसको चाहता है, कोई उससे नफरत नहीं करता, सब उसको मोहब्बत से देखते हैं। धीरे धीरे जैसा बड़ा होता जाता है अल्लाह उसकी ग़िज़ा का इंतजाम करते रहते हैं, उसके कपड़ों का इंतजाम करते रहते हैं। जरा गौर तो करो ये माँ के पेट में खिलाने वाला कौन था, ये माँ की गोद में दूध पिलाने वाला ताजा ताजा कौन था, ये लोगों के दिलों में मोहब्बत डालने वाला कौन था। ये धीरे धीरे जैसा वो बड़ा होता गया उसके नाक के कपड़े उसको मुहैया करने वाला कौन था, ये वही अल्लाह था। जब तक बच्चा बेशुरूर था तो सब उसका इंतजाम होता रहा। जब कुछ शुरूर आया तो ये बच्चा कहने लगा मेरे जैसा कौन है। फिर अपनी ताकत पर, अपने इल्म पर, अपनी सलाहियतों पर नाज करने लगा, फख्र करने लगा और इसी नाज और इसकी फख्र ने इसको गुमराही के घाट तक धकेल दिया। तो ये है रब। जिस इंसान को ये, जो इंसान इस रब को पहचानता है वो जो है वो गलत रास्ते पर नहीं जाता। इसलिए अल्लाह ताला ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ में रब के नाम से पढ़ने की जो तालीम दी है वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि तालीम वो है जो रब की पहचान करा दे, जो मालिक की और खालिक की पहचान करा दे। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, अल्लामा इकबाल जब यूरोप गए, मगरिब गए और उन्होंने वहां का दौरा किया तो वो जब यहाँ इंडिया आए तो उन्होंने कहा लोगों मगरिब को मैं अच्छी तरह देख कर आया हूँ, वहाँ के मेहखानों को और वहाँ की आबो हवा को अच्छी तरह पहचानता हूँ। इन मदरसों को इसी तरह रहने दो, इन मकतबों को इसी तरह रहने दो, मतलब इनसे छेड़छाड़ मत करो, इनको कायम करो और इनको परवान चढ़ाओ। इसलिए कि अगर ये मकतब नहीं होंगे, ये मदरसे नहीं होंगे तो उम्मत में दीन भी नहीं होगा और दीन नहीं होगा तो खाना जंगी का माहौल होगा, इर्तिदाद फैलेगा, फितने फसाद फैलेंगे और आपस में खूनेसी होगी। तो आप देखिए मदरसे हैं, मकतब हैं, लेकिन इनसे जुड़ने वाले अफराद कम हैं। जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है लोग जो है मदरसों को अहमियत देने वाले कम और दुनियावी तालीम को, असली तालीम को अहमियत देने वाले ज्यादा है। इसका नुकसान क्या हो रहा है? अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं, 15 दिन पहले की रिपोर्ट है कि 13 लाख लड़कियां गायब हैं।
गैर मजहब उन्होंने अपना लिया, ये नहीं कह रहे हैं। गायब है, उनका पता ही नहीं कि वो कहां गई है। और आप तो न्यूज जानते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, सारी बात आपको पता होगी। 13 लाख लड़कियां गायब है, पता नहीं कहां चली गई। किसने उनके साथ जो है ज्यादती करके उनके दामने इफ्फत को दागदार करके कहीं मार के फेंक दिया है, कहीं ले जाकर बेच दिया, कुछ अता पता नहीं है। ऐसे हालात क्यों आए? और इनमें ज्यादातर तादाद स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाली लड़कियों की है। तो क्या अंदाजा लगाया आपने? और आज जो थोड़ी बहुत रमक बाकी है, थोड़ा बहुत जो एहसास बाकी है, वो इन्हीं मदरसों की और मकतबों की बरकत से। लेकिन फिर भी जितनी अकीदत और मोहब्बत इन मदरसों से, मकतबों से और इन उलमा से होना चाहिए, आवाम के अंदर देखने को नहीं मिलती। दोस्तों बुजुर्गों, मैंने अभी बीच में कहा कि तरक्की और महारत और कमाल मांगने से नहीं मिलता। जिस तरह सुबह मांगने से सुबह नहीं हो जाती, सुबह होने के लिए बेदार होना पड़ता है। वो इंसान दोपहर को उठे तो उसको सुबह नसीब थोड़ी होगी। कौन सो रही है, सोने वाले को कब सुबह नसीब होगी भाई? मेरा दौरा है कि अवाम में भी चलता फिरता हूँ, ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो ये कहते हैं हमने सूरज ही नहीं देखा, साल साल हो गए, हमें 2-2 साल हो गए, हमने सूरज नहीं देखा। ये सूरज निकलता कैसे? बड़े फख्र के तौर पर बयान करते हैं कि हमने सूरज निकलते नहीं देखा। दोस्तों बुजुर्गों, उम्मत का शिराजा बिखर रहा है, उम्मत टूट रही है। एक तस्बीह थी, एक हार था जिसका धागा टूटा, मोतियां बिखर रहे हैं। और समझदार लोग अगर देखते रहे कि हाँ बिखरने दो, जमीन पर पड़े रहेंगे, बच्चे खेलते रहेंगे, तो फिर क्या होगा? खिलवाड़ तो हो ही रहा है हमारे साथ। कोई कहीं पर हमारी कौम पर, हमारे ईमान वाले भाई पर जुल्म कर रहा है, कोई कहीं पर जुल्म कर रहा है। जाहिर सी बात है, जब धागा टूटता है, मोती नीचे बिखरते हैं, तो बच्चे खेलते हैं। और बच्चे थोड़ी पता उनको कि तस्बीह का दाना था, ये नीचे पड़ जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, तो एक तस्बीह खराब हो जाएगी, एक हार खराब हो जाएगा, जिससे ये किसी काम के नहीं बचेंगे। उन बच्चों को नहीं पता है। और जिनके सामने वो तस्बीह के दाने गिरे थे, उस हार के दाने गिरे थे, उन्होंने बताया भी नहीं कि ये कीमती चीजें हैं, उनको उठाया नहीं, उनको गिरने से रोका नहीं। आज यही हो रहा है, उम्मत मुस्लिमा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और जो कौम इनके ऊपर जालिम बनकर मुसल्लत है, वो बच्चों की तरह है, उनको नहीं पता इनकी हकीकत। अगर हकीकत पता चल जाए कि ईमान वालों की बदौलत की दुनिया कायम है, तो वो तुम्हारे कदमों में बैठने के लिए तैयार है। और तारीख इस बात की शाहिद है। तातारियों का फितरा तातार की जो तारीख है, अगर पढ़ लें आप लोग तो रोक के खड़े हो जाएंगे। तातारियों का तसल्लुत हुआ ईमान वालों पर, तो पूरे बगदाद को तहस नहस कर दिया। और बगदाद की तारीख आप पढ़िए, ये पूरी दुनिया में लोग ये कहते थे अगर किसी को जन्नत देखना हो तो बगदाद चले जाओ। पूरी दुनिया का खूबसूरत तरीन इलाका बगदाद था। खूबसूरत जन्नत बगदाद, जिसको जन्नत कहा जाता था, तातारियों ने हमला किया, तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां थी मुसलमानों की, बड़ा कीमती खजाना था, किताबों की शक्ल में, कुरान की शक्ल में, अहादीस की शक्ल में, सब दरिया में बहा दिया। इतनी किताबें थी, और लिखा है मुअल्लिफीन ने कि उन किताबों को दरिया में बहाया इसलिए ये इनके पास जो करंट है वो इन्हीं किताबों की वजह से है, जो इनके बुजुर्गों की लिखी हुई है। ये किताबों का जखीरा खत्म हो जाएगा तो इनके पास सरमाया बाकी नहीं रहेगा। किताबों को दरिया में बहाया, दरिया में पटक दिया, उस किताबों को ऊपर से उन्होंने घोड़े दौड़ाए। इतनी किताबें थी, उस किताबों की स्याही से पूरी दरिया का पानी नीला हो गया था। और इतनी बुज़दिली दाखिल हो गई थी मुसलमानों में
कि एक बूढ़ी अम्मा कुएं में पानी भर रही थी। पानी भरकर उसने अपना जो है घड़ा सर पर रखा और जा रही थी। देखा एक शख्स उधर से आ रहा है, उससे पूछा कि तू शायद मुसलमान लग रहा है। मैंने कहा हाँ मैं मुसलमान। रुक रुक, मैं भी तलवार लेकर आती हूँ, तेरा सर कलम करूंगी। बूढ़ी औरत जाती, घर से तलवार लाती और उस नौजवान का, उस मुसलमान का सर कलम कर देती। उसकी इतनी दाखिल हो चुकी थी कि वो भाग सकता था लेकिन नहीं भागता, वहीं बैठे हुए अपनी मौत का इंतजार करता था। फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उन्हीं तातारियों के अंदर हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह को पैदा किया। ये जलालुद्दीन रूमी उन्हीं तातारी खानदान से ताल्लुक रखते थे। जलालुद्दीन रूमी आए और उन्होंने धीरे धीरे तिजारत के रास्ते से और दीगर तरीकों से इन लोगों के अंदर इस्लाम की दागबेट डाली। फिर से इनको जो है अल्लाह ताला ने इस्लाम की तौफीक से नवाजा और ये तातारी भी मुसलमान बने और इन्होंने इस्लाम की पासबानी की। पूरी दुनिया में भी इन्होंने इस्लाम के परचम लहराए। पता नहीं था ना उनको कि हम किनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने अदना गुलामों के हाथ पर इस्लाम कबूल किया है, इन्हीं तातारियों के अंदर से। जब पता चल जाती है हकीकत के ये कौन है तो कदमों में बैठने के लिए दुनिया तैयार हो जाती है। लेकिन अफसोस ये है कि हमें खुद पता नहीं कि हमारे पास ईमान का कितना बड़ा खजाना सीने में छुपा हुआ है, पता नहीं है। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, हे आया यूरिश तातार के अफसाने से, हे आया यूरिश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। दोस्तों बुजुर्गों, हकीकत हमें पता नहीं है। इसलिए इस दौर के मुआर्रिखीन लिख रहे हैं कि जिस तरह इस दौर में शुद्धि तहरीक चलाने वाले और शुद्धि तहरीक के जो है नंबरदार, उनको हकीकत पता नहीं है और शुद्धि तहरीक के नंबरदारों से इस्लाम को इतना खतरा नहीं है जितना खतरा के इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों से इस्लाम को खतरा है। वजह क्या है, हमें पता है इस्लाम के बारे में लेकिन फिर भी नहीं अपनाते। जो गुलामी हमने इस वक्त इख्तियार कर रखी है ये राजी मर्जी की गुलामी है, ये राजी मर्जी की गुलामी है। इस्लाम को नहीं मानते ना, अगर इस्लाम को मान ले तो सारा मसला ही हल हो जाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि हमें इज्जत मिली है इस्लाम की वजह से, इस्लाम को हम कैसे छोड़ सकते हैं। अदना से अदना साहबी जान तो दे सकता है लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ सकता। और हम इस्लाम को मानते हैं लेकिन हमने इस्लाम को छोड़ रखा है। एक चरवाहे का वाकया, बात को खत्म करने की तरफ जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। एक अदना गुलाम चरवाहा, उससे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं कि एक बकरी हमें दे दो, हम सफर में हैं, इसका दूध निकाल के पीते रहेंगे, तुम्हें इसकी कीमत दे देते हैं और जहां हमारी मंजिल होगी वहां बकरी बेच देंगे, हमारे पैसे वापस आ जाएंगे। बकरी बेच दो भाई, हमारा भी काम हो जाएगा, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। उसने कहा है बकरी मेरी नहीं है, ये मेरे मालिक की बकरियां हैं, कहा इसका दूध ही दे दो। दूध भी नहीं दे सकता, वो भी मालिक की इजाजत लेना पड़ेगी। तो मालिक कहाँ देख रहा है, तो उसने क्या कहा, अल्लाह कहाँ चले जाएंगे। एक चरवाहे के अंदर डर था अल्लाह का। और मेरी माओ बहनों के ताल्लुक से एक वाकया इसी खौफ खुदा के ताल्लुक से सुनाता हूँ। आपने भी सुना होगा इससे पहले ये वाकया कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात में गश्त कर रहे थे और एक घर से आवाज आई। बूढ़ी माँ कह रही है अपनी बेटी से कि बेटा बेटा पानी मिला दे दूध में, इसलिए कि आज दूध कम है तो जो बंदी वाले हैं उनको दूध देना है, इसलिए दूध में पानी मिला दे ताकि दूध की पूर्ति हो जाए। बेटी कह रही कि नहीं, अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है। अम्मा कह रही है कि अमीरुल मोमिनीन थोड़ी देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है। अमीरुल मोमिनीन का अल्लाह तो देख रहा है कि दूध में पानी नहीं मिला सकती। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं। एक छोटी सी कुटिया थी, झोपड़ी, उस पर निशान लगा दिया और सुबह सिपाहियों को भेजा कि जाओ फला गली के किनारे पर एक झोपड़ी है, तो झोपड़ी में इतने लोग रहते हैं, सबको बुला लाओ और जो जिम्मेदार हो उसको पहले लेकर आओ। तो
वहां पर गए तो देखा एक बूढ़ी है, उसकी बेटी है, तो बेटी से तो कहा तुम यहीं रहो, बुढ़िया से कहा चलो तुम्हें अमीरुल मोमिनीन बुला रहे हैं। बुढ़िया डर गई, ये सिपाही आए हैं, अब क्या होगा, डर गई बुढ़िया। ये वाकया मेरी माए बहने गौर से सुने, पैगाम तो सबके लिए है। बुढ़िया डर गई कि अमीरुल मोमिनीन क्यों बुला रहे हैं, डरते हारते कांपते पहुंची। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा कि तुम कितने लोग रहते हो घर में? कहा मैं और मेरी बेटी 2 लोग रहते हैं। कितनी बड़ी है तुम्हारी बेटी? कहा कि शादी की उम्र के लायक है, अब बालिग हो गई, अब उसका कोई रिश्ता करना है, कोई अच्छा रिश्ता देखना है। हम जैसे गरीबों से कौन रिश्ता करेगा? तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं तुम तो बहुत मालदार हो, तुम गरीब थोड़ी हो। बुढ़िया ने कहा अमीरुल मोमिनीन हमारा क्यों मजाक उड़ा रहे हैं, हम तो गरीब लोग हैं। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बूढ़ी अम्मा तेरे पास वो दौलत है जो किसी और के पास नहीं है। हिचकिचाते हुए पूछा कि हजरत बताइए वो दौलत क्या है? कहा तेरी बेटी बड़ी तकवे वाली है, तेरी बेटी अल्लाह से डरने वाली है, उसने दूध में पानी नहीं मिलाया। मैं अपने बेटे के रिश्ते का पैगाम तेरी बेटी को देना चाहता हूँ, क्या तू अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे से करेगी? बूढ़ी अम्मा के आंखों में आंसू आ गए कि अमीरुल मोमिनीन इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी। पहले तो मजाक समझा, आगे मजाक नहीं है, हकीकत है। जरा गौर करने की जरूरत ये है कि वो तो खैरुल कुरून का जमाना था। उस दौर में तो बच्चे बूढ़े सबकी जिंदगियों में दीन था। फिर बूढ़ी अम्मा कैसे कह रही है कि दूध में पानी मिला दे? पूरा वाकया जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं। बूढ़ी अम्मा ने उसकी तरबियत की, उसकी परवरिश की कि मेरी बेटी अल्लाह अल्लाह बोलती रहे, अल्लाह से डरती रहे, अल्लाह का डर इसके दिल में हो। उसकी तरबियत की। जब वो बच्ची शादी की उम्र को पहुंच गई, देखा कि ये बालिग हो गई, अब इसका रिश्ता कभी भी हो सकता है, तब उस बेटी का इम्तिहान ले रही थी। और जिस दिन इम्तिहान का दिन था उसी दिन अमीरुल मोमिनीन खड़े होकर सुन रहे थे। तो कहा अमीरुल मोमिनीन में तो उसका इम्तिहान ले रही थी और आज अल्लाह ने आपको भेज दिया। मैं इम्तिहान ले रही थी कि मैंने जो तरबियत करी है मेरी बच्ची की, उस तरबियत में मैं कामयाब हुई या नहीं हुई। मेरी बच्ची ने जब ये कहा कि मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती, अमीरुल मोमिनीन का अल्लाह को देख रहा है, बस मुझे खुशी हो गई कि अल्लाह मेरी मेहनत की तूने लाज रख ली, मैं अपनी तरबियत में कामयाब हो गई। तो सुनो जरा गौर से अगला जुमला। जब माँ ऐसी तरबियत अपनी औलाद की करती है और बच्चों में जब ऐसा डर अल्लाह का आ जाता है, तो फिर अल्लाह इस तक़वे का इनाम फौरन भेजता है कि अमीरुल मोमिनीन के लड़के से रिश्ता होता है। आज रिश्ते तलाश करते रहते हैं, रिश्ता नहीं मिलता। वजह क्या है? तालीम नहीं है। तालीम है तो तरबियत नहीं है। दीनी तालीम की जरूरत है और तरबियत की जरूरत है। उस्ताद तालीम दे सकता है, तरबियत तो माँ बाप को करना। इसलिए दोस्तों, बुजुर्गों और जो मेरी माए बहनें या बेटी हैं, सबसे गुजारिश है कि इस पुरफितन दौर में, ऐसे हालात में सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने बच्चों के दिलों में, अपनी नस्ल के सीनों में ईमान के नूर को भर दें, ऐसी तालीम कर दें, ऐसी तरबियत उनकी कर दें कि जरा सी भी लचक उनके ईमान में ना आए, जरा से भी वो अपनी पटरी से हटे नहीं। अगर ये काम हमने कर लिया तो दुनिया के सबसे अच्छे बाप हम बन सकते हैं, दुनिया की सबसे अच्छी माँ हम बन सकते हैं। और इसके लिए जो सबसे बड़ी जरूरत है वो ये है कि दीनी तालीम गाहों से जुड़ना है, दीनी तालीम गाहों के जिम्मेदारों से जुड़ना है। तो दीनी तालीम गाहों से जुड़ना है, दीनी तालीम गाहों के जिम्मेदारों से जुड़ना है, उनके मशवरे से चलना है और
हमें अगर हमारे बच्चे स्कूल पढ़ना है तो स्कूल से नहीं बिठाना है, स्कूल भी पढ़ाते रहना है, लेकिन दीनी तालीम के साथ साथ स्कूल पढ़ाना है, दीनी तरबियत के साथ साथ स्कूल पढ़ाना है। इसलिए कि हमें असली तालीम वालों की भी जरूरत है। जानते हैं अस्पतालों में जब डिलीवरी का मौका आता है गैर महरम के सामने बेपर्दगी होती है, इसलिए जरूरत है कि हमारी लड़कियों को जब हम पढ़ा रहे हैं तो आला तालीम तक पढ़ाएं, डॉक्टर भी बना है, आला तालीम तक लेकर जाएं। और जिस तरह हमारे पास मदरसे हैं, हमारे पास स्कूल भी होना चाहिए, इसी तरह हमारे पास अस्पताल और हमारे पास डॉक्टर भी होना चाहिए और हॉस्पिटल और अस्पताल भी होना चाहिए, क्लिनिक भी होना चाहिए, मेडिकल भी होना चाहिए, ताकि हम इस एतबार से भी और इस तरीके पर भी इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन के एतबार से, आमाल के एतबार से, तरबियत के एतबार से जो है तरक्की अता फरमाए और हम सबको दीन के एतबार से मिलकर भाई भाई बनकर रहने वाला बनाए। इसलिए कि इत्तेहाद ही में असल ताकत है। अल्लाह ताला हमें तौफीक से नवाजे। आमीन व आखिर दावाना। मुख्तसर दुआ होगी। नाश्ते का इंतजाम है, सभी हजरात जितने आए हैं सब नाश्ता कर ही जाएं। दुआ के फौरन बाद अज़ान होगी, उसके 10 मिनट बाद जमात खड़ी हो जाएगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरतु लिल मुत्तक़ीन व सल्लल्लाहु व सल्लम अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना शअनना कुल्लहु व ला तकिलना इला अनफुसिना तर्फता अय्न। अल्लाह हम सब गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को दरगुजर फरमा। अल्लाह रहम का, करम का, आफियत का, दरगुजर का मामला फरमा, सहूलत आसानी का मामला फरमा। अल्लाह छोटे छोटे मासूम बच्चों ने प्रोग्राम में अल्लाह बड़ी मेहनत से तैयारी की और अपना प्रोग्राम पेश किया, अपने मासूम ज़बान के साथ अल्लाह उन्होंने लड़खड़ाते हुए हिचकिचाते हुए पढ़ा है। अल्लाह इन बच्चों के अल्लाह हौसलों को बढ़ा दीजिए, इनको इल्म के एतबार से, अमल के एतबार से तरक्की से नवाज दीजिए। अल्लाह इनके वालिदैन को और ज़्यादा इन बच्चों पर मेहनत करने की तौफीक से नवाजिए। इन बच्चों के उस्तादों से मिलकर उनसे मशवरा कर अल्लाह की रहनुमाई में चलने की तौफीक से नवाज दीजिए। अल्लाह और असल तो इनके उस्ताद की मेहनत है, इनके उस्ताद ने जिस तरह से कोई मेहनत की होगी अल्लाह तो ही जानता है। और ये बच्चे अल्लाह उस मेहनत का समरा और उस मेहनत का नतीजा है। अल्लाह इनके उस्ताद की मेहनत को कबूल कर लीजिए। अल्लाह इनकी मेहनत की वजह से अल्लाह इस मकतब को और इस मस्जिद को दीन का मरकज़ बना दीजिए, इस बस्ती को अमन का गहवारा बना दीजिए, अमन व अमान से, दीन की तालीम से पूरी बस्ती को आबाद कर दीजिए। ये अल्लाह दीन की खिदमत के लिए इन बच्चों को, इन उस्ताद को अल्लाह और तमाम अल्लाह फिक्रमंद लोगों को और तमाम बस्ती वालों को कबूल कर लीजिए। अल्लाह जो माएँ बहनें आई अल्लाह उनके आने को, जो लोग यहाँ शरीक हैं सबकी शिरकत को कबूल कर लीजिए। हमारी इस महफिल को अल्लाह खैर का जरिया बना दीजिए, भलाई का जरिया बना दीजिए। ऐसी महफिलें, ऐसे प्रोग्राम होते रहें अल्लाह और इसके ज़रिए से हमारी ज़िंदगी में दीन आए, हमारी नस्ल में दीन आए, ऐसे फैसले फरमा दीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।